अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनहाजुल अरबिया का आज चौथा दर्स है, चौथा सबक है। इस सबक में हमने जो कायदा पढ़ना है वो कायदा है मारिफा और नकीरा का। मतलब ये है कि एक चीज़ होती है इंग्लिश के एतबार से जिसको हम कहते हैं कॉमन और प्रॉपर। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, जिसे हम ख़ास व आम कहते हैं, मारिफा और नकीरा। जैसे आप इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं आ बुक, इससे मुराद है एक किताब या कोई किताब। अगर किसी ख़ास किताब के बारे में आपको बोलना हो तो आप लगाएंगे द बुक। इसका तर्जुमा आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक किताब या कोई किताब। कोई किताब। ये जो है द बुक, इसका तर्जुमा होगा कोई ख़ास किताब होगी जो हमारे जहन में होगी या जो पढ़ाई जा रही होगी। मिसाल के तौर पे जब कहा जाए कोई किताब दे दो तो कोई एक सी भी इंसान उठाकर दे सकता है। उसकी बनिस्बत जब हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि किताब लाओ तो ज़ाहिरन बात है कि आप ये वाली किताब लाएंगे मिनहाजुल अरबिया, क्योंकि यहाँ पर यही पढ़ाई जाती है, तो ये यहाँ पर ख़ास हो गई है। तो इसी तरह अगर अरबी में किसी आम और ख़ास को बोला जाए तो उसके लिए क्या कायदा है। अगर आप एक ऐसा लफ्ज़ लिखें किताबुन, दो पेश के साथ, किताबुन, तो ये होगा आ बुक, एक किताब, कोई किताब। अगर इसे आपने बनाना है द बुक, ख़ास किताब, मारिफा बनाना है, ख़ास बनाना है, तो आपने इसकी शुरू में अलिफ लाम लगा देना है। अल किताबु। अब इस पर एक पेश आएगा। क्यों एक पेश आएगा? क्योंकि जब दो पेश आते हैं तो ये आम होता है, और अलिफ लाम जब आता है तो ये ख़ास होता है। तो गोया अगर अलिफ लाम के साथ भी हम दो पेश लगाएं तो इसका मतलब है ख़ास और आम दोनों हम इकट्ठे कर रहे हैं, हालांकि ये इकट्ठे नहीं होंगे। या तो कोई चीज़ आम होगी या कोई चीज़ ख़ास होगी। जैसे हम कहते हैं कलम दे दो, कोई भी कलम दे दो, और अगर कोई ख़ास कलम हो, जैसे इस वक्त हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो अगर मैं आपसे कलम मांगूं तो जाहिर बात है आपने ये मार्कर देना है। आम कलम तो आप दे नहीं सकते क्योंकि उससे बोर्ड पर लिखा नहीं जाता। तो इसी तरह किसी भी चीज़ को आपने मारिफा बनाना है। इसके और भी तरीके हैं, लेकिन एक आसान सा तरीका और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका जो है वो यही है कि किसी भी इस्म के शुरू में आप अलिफ लाम लगा देंगे तो ये मारिफा बन जाएगा। अब मिसाल के तौर पे आपके पास है लफ्ज़ कुरआनुन। कुरआनुन, कुरआनुन का मतलब है कुरान तो आम नहीं है, लेकिन
अगर आपने 10-15 कुरान कहीं पर रखे हैं, आप किसी से कह रहे हैं एक कुरान दे दो, तो आपको वो कोई सा भी उठाकर दे सकता है, उसमें खसूसियत नहीं है। लेकिन जब आप उसको कहेंगे अल कुरानु, अल कुरानु, तो इसका मतलब है अब कोई ख़ास कुरान है। ख़ास कौन सा है? या तो जो हिफ्ज़ करने के लिए ख़ास रखा जाता है, या नाज़रे के लिए जो ख़ास होता है, या तर्जमे वाला कुरान होगा। यानी ये इनके जहन में ऑलरेडी होगा कि हम कौन से वाले कुरान की बात कर रहे हैं। और जब यहाँ पर होगा तो यहाँ जहन पर कोई ख़ास नहीं है, जो भी मर्ज़ी आपको उठा के दे दो, तर्जमे वाला दो, नाज़रे वाला दो, हिफ्ज़ वाला उठा के दो, जो भी आपकी मर्ज़ी वो आप उठाकर दे सकते हैं। लेकिन जब आ गया अल कुरानु, तो यहाँ पर अब आपने ख़ास कुरान देना है। बोलने वाले के जहन में भी और आपके जहन में भी कोई कुरान होगा, वो जो भी होगा वो ख़ास होगा, इसलिए इस पर अलिफ लाम लगाया है। उसके बाद हमारे पास है एक लफ्ज़ दरसुन। दरसुन कोई भी सबक हो सकता है, अरबी का हो, उर्दू का हो, फ़ारसी का हो, किसी चीज़ का भी हो सकता है। लेकिन जब आप इस दरसुन पे अलिफ लाम लगा दोगे तो अद्दरसु, अद्दरसु, अलिफ लाम की वजह से दो पेश जो है ये दो ख़त्म हो जाएंगी, एक रह जाएगी। क्यों? दो पेश आता है आम बनाने के लिए और अलिफ लाम आता है ख़ास बनाने के लिए। तो अब दो पेश और अलिफ लाम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। तो अद्दरसु जब कहा, इसका मतलब कोई ख़ास सबक है, और वो इस वक्त कौन सा है? ये अरबी का सबक है। अगर अंग्रेज़ी की क्लास में होंगे तो अंग्रेज़ी का सबक ख़ास हो जाएगा, उर्दू की क्लास में होंगे तो उर्दू का सबक ख़ास हो जाएगा, फ़ारसी की क्लास में होंगे तो फ़ारसी का सबक उस वक्त ख़ास हो जाएगा। या इस वक्त हम सबक नंबर 4 पढ़ रहे हैं, तो अद्दरसु से मुराद सबक नंबर 4 है, क्योंकि जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और दरसुन से मुराद कोई भी सबक हो सकता है, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, कोई भी सबक आम हो सकता है। उसके बाद एक लफ्ज़ आता है दीनुन। दीनुन, दीनुन का मतलब है मज़हब। दीनुन कोई भी मज़हब हो सकता है, चाहे वो यहूदियत हो, ईसाईयत हो, कुछ भी हो, तो कोई भी मज़हब हो सकता है। लेकिन जब आप इस दीन पर अलिफ लाम लगाएंगे तो अब ये हो जाएगा अद्दीनु, अद्दीनु। अब एक ख़ास दीन हो जाएगा, और ख़ास दीन हमारे नज़दीक कौन सा है? वो खाली इस्लाम है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। तो हमारे नज़दीक जब अद्दीन बोला जाएगा तो वो इस्लाम मुराद होगा, क्योंकि अब ये ख़ास दीन हो गया है। इसी तरह हमारे पास एक लफ्ज़ आता है बैतुन। बैतुन, बैतुन का तर्जमा है एक घर या कोई घर, यानी आम घर है। इसको अगर आपने ख़ास बनाना है तो इस पर आप अलिफ लाम दाखिल कर दो, अल बैतु, अल बैतु, कोई ख़ास घर। इसी तरह हर लफ्ज़ पर जिसको भी आप नकीरा से मारिफा बनाना चाहते हैं, यानी आम से ख़ास करना चाहते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है? अलिफ लाम दाखिल कर देना है। जब आप किसी भी लफ्ज़ पर अलिफ लाम दाखिल कर देंगे तो वो आम से ख़ास बन जाएगा। एक लफ्ज़ आएगा यहाँ पर आपके पास, जैसे वलदुन है, इसको अगर आपने ख़ास बनाना है तो इस पर अलिफ लाम दाखिल कर दो, अल वलदु। और जब अलिफ लाम दाखिल करोगे तो दो पेश का एक ही पेश रह जाएगा, अल वलदु। इसी तरह आपके पास था वरकुन, वरकुन, वर्क। इसको आपने ख़ास बनाना है तो आप कहेंगे अल वरकु, अल वरकु, यानी
a page, the page, a boy, the boy, ये आप कहेंगे। इसी तरह आपके पास एक लफ्ज़ आएगा जमलुन, ऊँट। कोई भी ऊँट हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन जब आपने कहा अल जमलु तो अब ये कोई ख़ास ऊँट मुराद होगा। इसी तरह आपने पढ़ा है पीछे फरसुन, घोड़ा, फरसुन घोड़ा, लेकिन जब आप इस पर अलिफ लाम दाखिल कर दोगे अल फरसु, अल फरसु, तो मतलब कोई ख़ास घोड़ा है। इसी तरह आगे इसने तमरीन दी है, और ये तमरीन इसकी जो है आज वाली, इस ये इन्होंने यही दिया है कि अगर अलिफ लाम नहीं होगा तो आप अल्फाज को कैसे पढ़ेंगे, और अगर अलिफ लाम दिया होगा तो कैसे पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे इन्होंने एक लफ्ज़ दिया है ये वाला, इस पर कोई ज़ेर ज़बर नहीं है। अब आपने क्या देना है, इस्ला। अब आपने मुन पढ़ना है, इस्लामुन 2 पेज देने हैं या 1 पेज देना है, तो उसके लिए आपके पास कायदा है। आपने देखना है इस पर अलिफ लाम है कि नहीं। अगर अलिफ लाम नहीं है तो यहाँ आप 2 पेज दे दो, और अगर यही जुमला आपके पास आ जाए और आपको इसके ऊपर ज़ेर ज़बर ना दिया हो, ज़ेर ज़बर ना दिया हो, तो अब आप कैसे पढ़ेंगे। अब चूँकि देखिए इस्लाम के शुरू में अलिफ लाम दाखिल हुआ है, तो अलिफ लाम के ज़रिए आपको मालूम है कि आखिर में 1 पेश आएगी, तो अब आप पढ़ेंगे अल इस्लामु, अल इस्लामु। इसी तरह इन्होंने ये जो लफ्ज़ दिए हैं, पहला लफ्ज़ है इन्होंने कुरआन दिया और इस पर अलिफ लाम नहीं है। जब अलिफ लाम नहीं है तो आपने कुरआनुन पढ़ना है। फिर इन्होंने दीन दिया है, दीन, और दीन पर अलिफ लाम नहीं है तो आपने क्या पढ़ना है, दीनुन। इसी तरह रजुल दिया है, रजुल पर अलिफ लाम नहीं है तो रजुलुन पढ़ना है। दरसुन, अरबियुन, जमलुन, हिमारुन, कल्बुन, किरदुन, फरसुन, वलदुन। और फिर नीचे जो हैं अलिफ लाम के साथ दिए हैं तो वहाँ आपने पढ़ना है अलिफ लाम के साथ एक ही पेश को पढ़ना है। अब एक कायदा आप और सुन लें, ये उन अल्फाज में होगा जिनमें ज़ेर ज़बर दिया होगा। आपके पास 2 किस्म के लफ्ज़ आ सकते हैं। एक जैसे आपके पास आया, देखिए अलिफ लाम शुरू हो गया, अब अलिफ लाम के बाद अगर ज़ेर ज़बर यहाँ दिया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ अल जमलु। अगर अलिफ लाम के बाद जो लफ्ज़ है उस पर तशदीद नहीं है तो आपने ये लाम पढ़ना है। देखिए अलिफ लाम के बाद क्या है, जीम, और जीम पर तशदीद नहीं है, तो जब तशदीद नहीं है तो आप पढ़ेंगे, तो इसको आप पढ़ेंगे अल जमालु, अल जमालु। और अगर कोई आपके पास लफ्ज़ आ जाए, जैसे ये लफ्ज़ है देखिए अलिफ लाम के बाद दाल आ रहा है और दाल पर तशदीद है, तो जब दाल पर तशदीद है तो अब आपने ये लाम नहीं पढ़ना है। अब आपने डायरेक्ट अलिफ को दाल के साथ मिलाना है, तो अल दरसु नहीं पढ़ेंगे, अद्दरसु, अद्दरसु। अलिफ को दाल के साथ मिलाएंगे, अद्दरसु पढ़ेंगे। इसी तरह आपके पास ये लफ्ज़ आ गया अस्सगीरु, अस्सगीरु। देखिए लाम के बाद स्वाद और इस पर तशदीद है तो आपने लाम को नहीं पढ़ना। इसी तरह अगर आपके पास ये लफ्ज़ है अल कुरआनु, अल कुरआनु, तो देखिए कुरआनु, लाम के बाद काफ है और काफ पर तशदीद नहीं है, तो यहाँ आपने लाम को पढ़ना है अल कुरआनु। अच्छा, इसका एक और कायदा है कि ये अलिफ तो पढ़ना है, अगर इस अलिफ से पहले हम कुछ और लफ्ज़ लगा दें, जैसे वाव, वाव लगा दिया, तो फिर ना ये अलिफ पढ़ना है और ना ये लाम पढ़ना है,
फिर हो जाएगा वाव दाल ज़बर वद, वद्दरसु, वद्दरसु, यानी पीछे कुछ लगाने से ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर अगर हम अलिफ लगा दें तो फिर ये खाली ये वाव लगा दें तो फिर ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन लाम पढ़ा जाएगा। क्यों? लाम अपने कायदे के मुताबिक कि लाम के बाद जो है उस पर तशदीद नहीं है, इसलिए लाम पढ़ा जाएगा। और वाव जब आएगा तो ये अलिफ ख़त्म हो जाएगा। अब होगा वल जमलू, अब व अल जमलू नहीं होगा, अब होगा वल जमलू। और यहाँ पर होगा वद्दरसु, ये लाम वाव की वजह से नहीं ख़त्म हो रहा है, ये चूँकि आगे तशदीद है इसलिए लाम पढ़ना ही नहीं, और अलिफ पढ़ना था, लेकिन जब अलिफ से पहले कुछ और आ जाए तो फिर अलिफ भी नहीं पढ़ा जाएगा, फिर हो जाएगा ये वद्दरसु। तो अब किसी भी लफ्ज़ को आपने नकीरा से मारिफा बनाना हो, यानी आम से ख़ास बनाना हो, जिसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं अ बुक और द बुक। अगर अ बुक है तो किताबुन आखिर में 2 पेश देने हैं तन्वीन, और अगर है द बुक तो आपने आखिर में देना है अल किताबु, अलिफ लाम लगाना है। और अलिफ लाम लगाने की सूरत में आखिर में 2 पेश नहीं 1 पेश देना है, और अगर अलिफ लाम नहीं है तो 2 पेश देने हैं। अगर कहीं पर आपके पास कोई लफ्ज़ ऐसा आता है जिस पर ज़ेर ज़बर नहीं दिए हुए हैं, अब आप देखेंगे कि इसके शुरू में अलिफ लाम है कि नहीं है। अगर अलिफ लाम नहीं होगा तो 2 पेश पढ़ेंगे, और अगर अलिफ लाम लगे होंगे तो 1 ही पेश आखिर में पढ़ा जाएगा। तो आज के सबक का ख़ुलासा यही है कि पहले तो हमने आम से ख़ास कैसे बनाया, फिर जो अलिफ लाम लगाते हैं इसके पढ़ने के कायदे के एतबार से 2 बातें याद रखनी है। लाम के बाद वाला जो लफ्ज़ है अगर उस पर तशदीद है तो फिर लाम नहीं पढ़ा जाएगा, और अगर तशदीद नहीं है तो लाम पढ़ा जाएगा। तो लाम के बाद जीम पर तशदीद नहीं है तो वल अल जमलू पढ़ा जाएगा। फ़िलहाल वाव को काट के हम पढ़ते हैं अल जमलू। और इसी तरह यहाँ लाम के बाद स्वाद पर तशदीद है तो ये होगा अस्सगीरु। और अगर इस अलिफ लाम के शुरू में हम वाव लगाते हैं या फ़ा लगाते हैं या कोई और लफ्ज़ लगा देते हैं, यानी जिसमें इसको मिलाया जाएगा, तो फिर ये हमज़ा भी नहीं, यह अलिफ भी नहीं पढ़ा जाएगा। वद्दरसु क्यों नहीं पढ़ा जाएगा, क्या कायदा है, ये इंशाअल्लाह बाद की किताबों में आएंगे। और ये हरूफ शमसी और कमरी ये भी इंशाअल्लाह बाद में आएंगे। फ़िलहाल हम आसान करते हुए कायदे, ताकि हमारे जहन में छोटे छोटे कायदे आसानी के साथ आते जाएं, हमारे जहन पर बोझ न पड़े। हमें ज़्यादा फ़िलहाल उतने कवायद में उलझना नहीं है, बल्कि पहले थोड़ी बहुत अरबी के साथ मुनासबत पैदा हो जाए, ताकि हम जब वो कवायद पढ़ें तो हमें वो ज़्यादा मुश्किल ना लगें, बोझ ना पड़े, उसके साथ ऑलरेडी हमारी मुनासबत हुई होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आसान आसान लेके चल रहा हूँ ताकि आपके समझने के लिए बहुत आसान हो जाए, कोई मुश्किल कायदा ना आए। तो ये आज के सबक का ख़ुलासा हुआ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।